सो हाय एवरीवन, आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लेते हैं जो कि लॉ ऑप्शनल के लिए भी काम की है एंड कॉलेज में जब लॉ पढ़ते हैं उसके लिए भी काम का है. सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, राइट? सो ऑल पावर्स टेंड टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. दैट लॉर्ड एक्टन का जो था ये कोड था. नाउ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. लाइक आपको बेसिक पता चलेगा व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ दैट गवर्न्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. वो लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को गवर्न करता है. Administrative law is a branch of public law that govern the activities and operations of administrative agencies, boards, commissions, and other government bodies. It ensures that these entities exercise their power in a fair, transparent, and accountable manner, while also protecting the राइट्स ऑफ सिटीजन. राइट, सो ये हो गया इंट्रो, एक छोटा सा बहुत ईजी सा. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अनकॉडिफाइड है नेचर में, राइट? सो अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो दिस इज अ अनकॉडिफाइड लॉ. Administrative law in many jurisdictions, including India, it's largely uncodified, meaning it is not contained in a single comprehensive code or statute. Instead, it is a derived from statute. Various statutes and regulations govern administrative actions. Judicial decision, court judgment, and ruling shape administrative law. Rules and regulation. Administrative agencies create rules and regulation to implement law. Now, administrative law के 3 pillars होते हैं जो कि हम सब जानते हैं, like government. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसके बेसिस पे काम करता है? तो अगेन गवर्नमेंट के मॉनिटर करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी, सारी अथॉरिटीज़ को. सो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. तो ये कह सकते हैं हम कि ये एक ब्रांच है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की ही एक ब्रांच है. तो इसमें 3 पिलर्स है डेमोक्रेसी के जो कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ते हैं. So administrative law interact with the 3 pillars of democracy, legislatures, executive and judiciary in the following ways. तो हम इन तीनों को डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा. लेजिस्लेटिव क्या होता है? लेजिस्लेचर क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ऑफन क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर थ्रू स्टैट्यूट्स एंड रेगुलेशन. फॉर एग्जांपल, पार्लियामेंट पास द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये एग्जांपल है, ठीक है. सो विच एम्पावर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट टू क्रिएट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंश्योर दैट द मिनिस्ट्रीज एक्शन आर विद इन द पावर्स ग्रांटेड बाय द लेजिस्लेचर. अगेन सेम थिंग हो गई. ये एक अथॉरिटेटिव या एक इंडिविजुअल वो बॉडी हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. बट अगेन ये नई पिलर खड़ा हो जाए फिर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी के बीच में कि आपने एडमिन लॉ क्यों बनाया, इसलिए इसको अनकोडिफाइड रखा है. बट ये क्या है? वो है जो इंश्योर करता है कि किसी भी मिनिस्ट्री, लेजिस्लेचर ने किसी भी मिनिस्ट्री को अगर कोई काम दिया है तो उस मिनिस्ट्री का एक्शन उस पावर के साथ चल रहा है. जो लेजिस्लेचर ने जो पावर उस मिनिस्ट्री को दी है वो काम देखने का होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का. आई होप थोड़ा बहुत समझ आया होगा. लेजिस्लेचर हमने पढ़ा. देन एग्जीक्यूटिव के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्या काम है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रेगुलेट करता है एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है. इंश्योर करता है दैट दे एक्ट विद इन देयर अथॉरिटी एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इशू अ नोटिफिकेशन दैट अफेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन. कि गवर्नमेंट कोई मिनिस्ट्री है जिसने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जो कि सिटीजन के राइट्स को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का काम है कि वो इंश्योर करेगा कि मिनिस्ट्री के एक्शन जो है वो लॉफुल है क्या, रीजनेबल है क्या, फेयर है क्या. अगर अनफेयर होंगे तो फिर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? सिटीजन्स के राइट को. बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का काम यही है कि वो इंश्योर करे कि सारी चीज़ें, सारे जो एक्शन है सारी अथॉरिटी के, वो लॉफुल हो रहे हैं, रीजनेबल हो रहे हैं, फेयर वे में हो रहे हैं कि नहीं. मिनिस्ट्रीज डिसीजन कैन बी चैलेंज इन कोर्ट इफ इट इज डीम्ड टू बी आर्बिट्रेटरी और अनरीजनेबल. तो मिनिस्ट्री के डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज करने का काम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करता है. ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. बट इसको अगेन अनकोडिफाइड रखा बिकॉज ये अपने ऊपर एक ये खुद अपना इंडिविजुअली एक इंस्टीट्यूट ओपन ना कर ले कि मैं सबसे ऊपर, तो इसलिए इसको अनकोडिफाइड रखा ताकि ये लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की देखरेख कर सके. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज इन्फोर्स्ड बाय द जुडिशरी through judicial review. For example, citizen challenge the decision of government agency in court, alleging that it was made without following proper procedure or was arbitrary. तो उसमें क्या होगा कि कोर्ट रिव्यू करेगा द एजेंसीज डिसीजन एंड डिटरमाइन वेदर इट वाज लॉफुल, रीजनेबल एंड फेयर और नॉट. सेम थिंग आगे चलते हैं. Interplay between the 3 pillars. So administrative law ensure करता है that each pillar of democracy respect the boundaries and powers of the others. Like legislature create role or laws that govern administrative action. Executive implement and these law takes decision that affect citizen. Judiciary review these decision to ensure they are lawful and fair or not. Reason for the growth of administrative law. सो हम देख लेते हैं क्या रीज़न है ग्रोथ के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के. तो कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट. द एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वेलफेयर स्टेट हैज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. तो जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज से एक्सपेंड हुआ, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेलफेयर स्टेट में, वो उसको डेवलपमेंट, उसको लीड करने का काम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का. शिफ्टिंग ऑफ नेचर ऑफ स्टेट फ्रॉम फेयर और वेलफेयर स्टेट बनाने का जो
जिम्मेदारी है वो सारा एडमिन लॉ करती है। अगेन, inadequacy of legislature, the legislature's inability to keep pace with the complexities of modern governance has resulted in the delegation of powers to administrative agency which are governed by administrative law. एंड इनएफिशिएंसी ऑफ जुडिशरी, अगर जुडिशरी की कोई इनएफिशिएंसी होती है कि जुडिशरी जो है उसकी जो लिमिटेशन है वो हैंडल करती है वॉल्यूम एंड कॉम्प्लिसिटी को, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स, सो उसको जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एंड ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसका सारा काम जो है वो एडमिन लॉ के ऊपर रहेगा कि वो सारे एक्शंस को देखे जुडिशरी के। नो, all right. Expansion of government activities. As governments take on more roles and responsibility, administrative law develop to regulate and oversee these activity. Complexity of modern society. The increasing complexity of modern society require more nuanced and specialized regulations, leading to the growth of administrative law. Need for expertise. Administrative agencies possess specialized knowledge and expertise, making them better occupied to handle complex regulatory issues. ठीक है, तो क्या क्या हो गए, तीन चीज़ें हो गई कि गवर्नमेंट की एक्टिविटी को एक्सपेंड करना या एक्सपेंशन करना, मॉडर्न सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपर्टीज, नीड फॉर एक्सपर्टीज। फोर्थ पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, कि इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करना। तो एडमिन लॉ प्रोवाइड करता है एक प्रकार का फ्रेमवर्क जो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल राइट को, और वो इश्योर करता है गवर्नमेंट के एक्शन को कि ये ट्रांसपेरेंट या अकाउंटेबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, अकाउंट अवेलेबिलिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और एडमिन लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल कंट्रोल और जुडिशियल रिव्यू है कि फेवरेट टॉपिक है जो हर जगह आता ही है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू इंश्योर करता है दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस आर लॉफुल, रिजनेबल और फेयर हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू का, अगेन जुडिशियल रिव्यू का भी सेम काम है जैसा एडमिन लॉ का काम था डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स पे, वैसे ही जुडिशियल रिव्यू क्या करेगा, वो एडमिन लॉ का देखेगा कि एडमिन लॉ के एक्शन लॉफुल है कि नहीं है। पता चला कि एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में इस एडमिन लॉ ने केस कर दिया, ठीक है, बट क्या वो फेयर है, अनफेयर तो नहीं है, रिजनेबल है, सो ट्रांसपेरेंट या अकाउंटेबल चीज़ों को फॉलो कर रहा है कि नहीं एडमिन लॉ, ये काम जुडिशियल रिव्यू का होगा। कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये ग्रोथ जो है एडमिन लॉ में वो कंट्रीब्यूट करता है जुडिशियल रिव्यू ना। ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, दिस इज टू इंपॉर्टेंट वर्ड, द इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हैज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। Technological advancement have created new challenges and opportunity for administrative law, particularly in areas such as data protection, cyber security, and so on. Now, purpose and objective of administrative law. तो admin law से related जो भी आंसर आता है लोग उसमें ये सारे points ऐड करना है, which is very very important. Regulate administrative actions, ensure that administrative authorities act within their power and in accordance with the law or not, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स, सेम चीज़ है, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये मेन जो कीवर्ड्स है यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर। इंश्योर फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस, प्रोवाइड रेमेडीज, ठीक है, की ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। प्रिवेंट एब्यूज ऑफ पावर, ठीक है, कि प्रिवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में की है फ्रॉम एब्यूजिंग देयर पावर्स एंड इंश्योर दैट दे एक्ट इन रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटिंग मैनर, प्रमोट गुड गवर्नेंस, प्रोटेक्ट सिटीजन्स इंटरेस्ट। ना बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। इज अ लॉ pertaining to the administrative agency of government in order to control the government power. Concept और definition देख लेते हैं। Administrative law is a subset of public law that deal with the various powers, responsibilities, rights, liabilities of government agencies involved in the public administration. Various attempts to provide a definitive definition have been made, but none have been successful. Administrative law is has to be determined the ends to which sovereign powers shall be exercised and the modes in which those powers shall be exercised according to Austin. They shall be exercised in the following way: directly by the sovereign members of monarch, directly by subordinate political superiors to whom portions of those are delegated or committed. अब क्या बात करेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो है ऑथर्स कह दो या फिर पॉलिटिशियंस या ये लोग इनके लिए जो है प्रोफेसर्स थे ये कुछ, तो इन्होंने एडमिन लॉ पे क्या क्या डेफिनेशन दी है ये आपको डेफिनेटली 4 to 5 डेफिनेशन अलग अलग ऑथर्स की ऐड करनी है आंसर में। पहले हम पढ़ लेते हैं जेनिंग की, लॉर्ड जेनिंग, आई थिंक क्या बोलते हैं इनको, आई डोंट नो, जेनिंग, राइट। सो उनके अकॉर्डिंग लॉ एडमिन लॉ क्या है, सो अ लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। प्रोफेसर केसी डाइविस क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
Administrative law as a term implies is a limited to law governing the powers and procedures of administrative agencies, particularly the law governing judicial review of administrative action. Scope क्या है administrative law का? Administrative law is primarily concerned with official action that include making rules in an action, adjudicators actions or rule decision action, action of applying the rule. Yeah. So आगे चलते हैं. Scope including the following administrative action: writs of habeas corpus, mandamus, certiorari, and prohibition are used by courts to exercise jurisdiction. Then suit, injunctions, and declaratory actions are used by court to exercise ordinary judicial powers than administrative authority at higher level. So यही चीज़ें हैं. ठीक है, ये सेम चीज़ लिखी है जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं. Safeguards and the goal of administrative law is a reconcile democratic safeguards, fair play standards with effective government conduct in the field of administrative action. Same nature. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक न्यू ब्रांच है लॉ की जो डील करती है पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से. द मैनर इन विच पावर्स आर एक्सरसाइज्ड एंड रेमेडीज विच आर अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पर्सन्स व्हेन दोज पावर्स आर अब्यूज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. Administrative process has come to stay and it has to be accepted as a necessary evil in all progressive societies, particularly in welfare state. उसके बाद the execution and implementation of these program may adversely affect the right of citizen. The actual problem is reconciling social welfare with the rights of individual subject. Main objective study of administrative law is unravel the way in which the way in which these administrative authority could be kept within their limits so that the discretionary powers may not be turned into arbitrary powers. Sources देख लेते हैं एडमिन लॉ का. Constitution of India, that is primary source, important. Again मैंने कहा था this is a branch of Indian Constitution, is a supreme law of land and provide the fundamental basis for administrative law. Several provision under the Constitution regulate administrative action. की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जिसमें आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाला पार्ट आ जाएगा. हमको एक केस लो करना है इससे ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 का. एक इस पूरे लेक्चर में मैंने आपके 2 से 3 एडमिन लॉ के क्वेश्चन प्रिपेयर करवा दिया. आपके टॉपिक कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं. नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द क्वेश्चन एंड आंसर बाय योर ओन सो दैट कि आपको अच्छे से पता लग जाएगी कैसे करना है. 19 आर्टिकल 19 फंडामेंटल फ्रीडम केस लो रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसका केस मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 32 एंड 226 जुडिशियल रिव्यू थ्रू रिट्स. 32 किसका है बताओ जरा, एंड 226 किसका है? सबको पता होना चाहिए. दिस इज अ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का रिट्स वाला आर्टिकल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ऊपर देन उसका केस एल चंद्र कुमार. स्टैट्यूटरी लॉ क्या है? सेम थिंग. रीड इट आउट बाय योर ओन वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा. मैं आपको शो करवा देती हूँ. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया इसमें ट्रिब्यूनल एक्ट, आरटीआई आ गया, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इंडिया दिल्ली लॉज एक्ट, जुडिशियल डिसीजन जजमेंट लॉ. देन इसमें इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक Kraibag, I don't know what is the pronunciation, and Union of India 1969. Then तुलसीराम पटेल वाला सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमने बता दिया. सेम थिंग रिपीटिंग अगेन. ओके ओके सेम थिंग. ये सेम सेम आ गया यार. या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लेजिस्लेचर क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. टाइप्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, बाय लॉज. इससे रिलेटेड केस. टेक अ स्क्रीनशॉट. रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड लॉ कमिटीज जिसमें इंपॉर्टेंट कमेटी रिपोर्ट सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट.
customs and convictions, examples of conviction in admin law, international law and global influence. ये डिटेल में नहीं है बट एक ओवरव्यू के लिए है। बाकी इससे ज़्यादा डिटेल अगर कॉलेज की एग्जाम लिख रहे हो तो देना भी नहीं है। केस लॉ ऑन इंटरनेशनल लॉ इन एडमिन डिसीजन, जिसमें विशाखा वाला केस आ जाएगा 1977 का, सॉरी 1997 का। ओरिजिन ऑफ एडमिन लॉ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तो पहला आना चाहिए, लास्ट में लिखा। इंग्लैंड से ओरिजिन हुआ है, 1882 में एवी डाइसी ने किया है, ठीक है। ब्रिटिश जुरिस्ट थे ओके। रिजेक्ट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। Numerous statutory discretionary power given to the executive and administrative authority, and the control of exercise over them were all disregarded to be able to form a separate branch of law by a legal thinker. ठीक है, एविडाइसी को ऐड करना ही है हर आंसर में और एडमिन लॉ के। इंडिया के इसमें मौर्याज एंड गुप्ता जब आए थे एंशियंट इंडिया में, हैड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ठीक है। रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल रिव्यूज, रिलेशनशिप ऑफ एडमिन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन बन सकता है जिसमें हमको डिस्कस करना है सोर्सेज ऑफ पावर, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, स्कोप, नेचर, फोकस बता देने हैं। हायरार्की बता देनी है, दैट्स इट। So this is enough for today and this is I think the best video for admin law, जिसमें हम सभी कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में कर चुके हैं। So thanks for watching and please subscribe my channel for further videos of LLB or other examination related. Thanks for watching. We'll meet in the next video.